जय हिंद। मंजूगी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हिंदी में इसे किस प्रकार पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इस वीडियो में हम यह भी सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। इस वीडियो में हम लोग यह भी सीखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, किस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, किस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, किस प्रकार इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। ये सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हिंदी में हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। हिंदी में है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता है, ता हूं, ती हूं, ती है, ते हैं, ते हो, ये आदि लगा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल में है वह पढ़ता है, इसमें ता है। वह खेलते, तुम खेलते हो, ते हो। मैं गाना गाता हूं, ती हूं। इस तरह से हम लोगों ने पहचाना हिंदी में कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार रहेगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। अब समझना है कि V1 और V5 क्या है। यानी वर्ब का जो 5 रूप होता है, 5 फॉर्म्स होता है, V1, V2, V3, V4, V5। यानी ये वर्ब का 5 फॉर्म होता है, उसी में से V1 और V5 है। सारे वर्ब जो होते हैं V1 में रहते हैं। मूल वर्ब जो है, मेन वर्ब जो होता है वो V1 में रहता है और वो हमेशा प्लूरल में रहता है। ठीक है, हमेशा वो प्लूरल में रहता है। लेकिन V5 जो है वो आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म होता है। यानी मेन वर्ब को यानी V1 में S या ES लगा देंगे तो वो V5 बनता है। ठीक है, तो ये आपका V1 जो हुआ प्लूरल में। यानी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर में होता है या प्लूरल में होता है। तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ES ऐड करते हैं उसमें। लेकिन वर्ब में क्या है, वर्ब जो होता है सारे वर्ब प्लूरल में होते हैं, लेकिन उसमें S या ES जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है, जो वर्ब का फॉर्म है V5। V5 जो होता है वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ V1। V1 का यूज कहाँ करेंगे? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या हो गया? बॉयज, काउज, राम एंड मोहन, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। यानी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम V1 का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका V5 का यूज। V5 का यूज कहाँ करेंगे? तो यूज ऑफ V5 ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट में हो गया ए बॉय, ए काउ, राम, etc। ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आता है, इसके साथ हम V5 का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए क्या है। एग्जाम्पल में है मैं आम खाता हूं, तो लास्ट में देख रहे हैं ता हूं, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है। तो इसको कैसे जानेंगे कि मैं आम खाता हूं? तो आई ईट अ मैंगो। आई ईट, ये आपका आई है, आई के साथ V1 का यूज हुआ है, आई ईट ए मैंगो। नेक्स्ट है वह दूध पीते, तुम दूध पीते हो, तो यू ड्रिंक मिल्क। फिर है हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, वे लोग जानते हैं, दे नो। यानी सब्जेक्ट प्लस V1 का, सब्जेक्ट प्लस V1।
सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज हुआ है। नेक्स्ट है राम लिखता है। राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब क्या है? V5 है। तो राम राइट्स, सब्जेक्ट प्लस V5, वह पढ़ता है। ही रीड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही के साथ V5, लड़का बोलता है। अब वह स्पीक्स, यानी सब्जेक्ट प्लस V5। इस तरह से आपका ये हुआ। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, नकारात्मक सेंटेंस जिसमें नॉट लगा रहेगा वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यानी हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस में है और सिंपल प्रेजेंट में है, कैसे जानेंगे? तो उसमें क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, V1 या V5 रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है। तो ये निगेटिव में कैसे जानेंगे कि सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस निगेटिव में है? तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद जस्ट बाद रहेगा डू या डज रहेगा, नॉट लगा रहे। या शॉर्ट में लिखेंगे डू नॉट को डजंट, डू नॉट को डोंट और डज नॉट को डजंट लिख सकते हैं। आगे बताऊंगा इसको। तो सब्जेक्ट रहेगा, डू या डज प्लस नॉट रहेगा, प्लस V1 रहेगा। ये नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम पहचान जाएंगे। क्या है? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ डू का यूज करेंगे। ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? मैं नहीं खाता हूं, तो मैं की इंग्लिश होता है आई, नहीं खाता हूं, ता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो आई के साथ डू, नॉट, ईट, इजी, V1। फिर तुम नहीं पढ़ते हो, तुम का होता है यू के साथ डू नॉट, पढ़ना का रीड हो गया। नेक्स्ट वे लोग नहीं जानते हैं, दे, वे लोग का इंग्लिश दे होता है, दे नहीं जानते हैं, तो दे के साथ डू प्लस नॉट, नो जानना का नो, दे डू नॉट नो। वह नहीं गाती है, वह का इंग्लिश होता है सी के साथ डज होता है यूज, डज नॉट सिंग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है राम नहीं टहलता है, राम का इंग्लिश होता है राम और ये सिंगुलर में है, सिंगुलर के साथ डज नॉट प्लस वॉक, राम डज नॉट वॉक, राम नहीं टहलता है। बिल्ली नहीं आती है, द कैट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज नॉट कम, ये हो गया। फिर है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कैसे जानेंगे? सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव में है और इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? तो क्वेश्चन वर्ड रहेगा। पहला क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड रह भी सकता है, क्वेश्चन वर्ड नहीं भी रह सकता है। क्वेश्चन वर्ड में क्या है? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये सब, हाउ, ये सब आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड रह भी सकता है, क्वेश्चन वर्ड नहीं भी रह सकता। रहेगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड देना है, उसके बाद डू या डज लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगा देना है, उसके बाद नॉट लगाना है, V1 और ऑब्जेक्ट लगाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। इस तरह से ये रहेगा तो हम समझ जाएंगे सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। डू नॉट को डजंट लिखते हैं, डू नॉट को डोंट लिखते हैं, डज नॉट को डजंट लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सब्जेक्ट के पहले देना होगा डजंट, नॉट यहां तक फिर नहीं देना होगा। ठीक है। सब्जेक्ट के पहले डोंट या डजंट, तो आगे आपका, तो इस प्रकार से आपका ये समझ में आना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल में देखते हैं। क्या है एग्जांपल में? एग्जांपल में है क्या आप जानते हैं, आपका इंग्लिश होता है यू के साथ डू, तो क्या करना है? आप जानते हैं तो यू नो। अब है डू यू नो, तो डू यू नो। क्या मैं गाना गाता हूं, डू आई सिंग। क्या वह नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड। क्या हम लोग नहीं लिखते हैं, डू वी नॉट राइट। इसको हम लोग लिख सकते हैं यह भी, डोंट डजंट ही रीड, डजंट ही रीड लिख सकते हैं, या डोंट वी राइट, यह भी। सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन
इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश बनाने का घर पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस ठीक से समझ में आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और बहुत ही सरल तरीका से बताया जाएगा, जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तब तक आप अच्छे से रहें, खूब मन लगाकर पढ़ें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।